गुड मॉर्निंग डियर, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर्स। एमपीएस मोटिवेटर्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं मैथ्स के वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो हमारे मैट्रिकुलेशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो हैं ही, साथ ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी। आज हम मौजूद हैं मैथ्स के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कुछ क्वेश्चन के साथ। दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ 2 raised to the power x plus y is equal to 2 raised to the power x minus y is equal to root 8, then y is equal to what? 2 का पावर x plus y बराबर है 2 के पावर x minus y के, जो कि बराबर है रूट अंडर 8 के। तो y का वैल्यू क्या होगा? रूट अंडर 8 को हम लिख सकते हैं 8 का पावर 1/2 और 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, अर्थात हम कह सकते हैं रूट अंडर 8 इज इक्वल टू 2 का पावर 3/2। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू भी 3/2 लिख सकते हैं और x माइनस वाई भी 3/2 के बराबर हो जाएगा। और ऐसा कब होगा? x प्लस वाई भी 3/2 के बराबर है और x माइनस वाई भी 3/2 के बराबर है। ऐसा कब होगा? जब y 0 होगा। तो यहां पर y का वैल्यू हो जाएगा 0। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द सिस्टम x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस ky इज इक्वल टू 1। दो इक्वेशन दिए गए हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 और 3x प्लस ky इज इक्वल टू 1। तो यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए k का वैल्यू क्या होगा? जैसा कि हम जानते हैं अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण में जब युग्म दिया रहे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, दो इक्वेशन प्राप्त है। तो वहां पर एक सॉल्यूशन होने के लिए, एक यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए, तब जाकर वह संगत होता है, कंसिस्टेंट होता है, एक आंसर वाला होता है। यहां पर x माइनस 2y इजकल टू 3 है, 3x प्लस ky इजकल टू 1 है। तो यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार k नॉट इक्वल टू -6। देखिए ऑप्शन में k इज इक्वल टू -6 भी है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होकर -6 को आंसर टिक लगा देंगे, लेकिन नहीं, हमें पता होता है कि कंडीशन होता है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो यहां पर k नॉट इक्वल टू -6 होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन देयर ग्राफ लाइन विल बी। अब देखिए, जब कंसिस्टेंट हो यानी संगत हो, उस स्थिति में या तो एक आंसर होगा या फिर अनगिनत आंसर होगा। और ऐसा तभी होता है जब ग्राफ पर जो लाइन रिप्रेजेंट किए जाते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के माध्यम से, या तो एक जगह इंटरसेक्ट हो या फिर एक ही लाइन पे दूसरा लाइन हो, कोइंसाइड करे। और उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंस बिल्कुल सही होगा। अगर इनकंसिस्टेंट रहता, अर्थात एक भी आंसर नहीं रहता, तब क्या होता? पैरेलल हो जाता। लेकिन यहां पे कह रहा है कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट कब होता है? जब आंसर एक हो या फिर अनगिनत हो। तो यहां पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उस स्थिति में कंडीशन क्या होंगे? या तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा, या फिर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 होगा। यही इनकंसिस्टेंट रहता। जब पैरेलल रहता तो वहां पे कंडीशन क्या होता है? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2।
आप ये सभी कंडीशंस याद रखें, तब जाकर ऐसे क्वेश्चन जल्द से जल्द ओरली आप सॉल्व कर पाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 6x minus 2y plus 9 is equal to 0 and 3x minus y plus 12 is equal to 0 are two lines where are, यहां जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अनुसार दो इक्वेशन प्राप्त हैं। अभी जस्ट जो हमने कंडीशन चर्चा किया प्रीवियस क्वेश्चन में, उसके अनुसार हम देखेंगे कि यहां पे 6/3 2 आएगा, -2/-1 2 आएगा, लेकिन 9/12 3/4 आ जाएगा। अर्थात a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 है। दोनों का वैल्यू 2 आया है, जबकि इसका वैल्यू 3/4 आया है। अर्थात इसके लाइंस कैसे होंगे? पैरेलल होंगे, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, आज का यह छोटा सा सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आए होंगे। फिर भी यदि किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या कुछ समझना हो या किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सेंड करें, उसको हम पर्सनली बनाकर आपके पास भेजेंगे। यदि आज का सेशन आपको सही लगा हो, यदि लगा हो कि यह आपके लिए फायदेमंद है, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे लाइक करें, पॉजिटिव कमेंट करें, अपने मित्र के पास इसे शेयर करें। साथ ही जो मित्र अभी तक हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर से नहीं जुड़े हैं, एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें, ताकि इस टाइप के सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन उनके पास पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।